हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है BECIL ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दोस्तों BECIL का मतलब है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक सब्सिडरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है ये विभाग, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि भाई ये एक डायरेक्ट भर्ती है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिना किसी एग्जाम में आपका डायरेक्ट यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। सैलरी काफी बढ़िया लेवल की आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब तक आप फॉर्म भर पाओगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज मेट क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, और बात रही एग्जाम पैटर्न की वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर एग्जाम होगा ही नहीं। सैलरी कितनी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, साथ ही जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जैसे कि आपको पता ही है कल है 6 जून, और 6 जून को आप सभी के लिए एक भोकाल सरप्राइज में लेकर आने वाला हूं। तो कल शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर भोकाल सरप्राइज आपके सामने रिवील करने वाला हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई कल वाला वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। तो भाई बात करते वैकेंसी के बारे में। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है, विभाग है हमारा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड, जिसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके, आपको पता चल जाए कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 30 साल रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी ST/SC वालों को एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का, ST/SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। साथ ही कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। केवल नॉलेज होगी तो चलेगा, आपको कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए होगा। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल OBC EWS वालों के लिए 295 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई। देखिए दोस्तों, इस भर्ती के लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जैसे कि बताया, फॉर्म फिलहाल भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 13 जून 2025 है। जी हाँ, 13 जून 2025 इसके फॉर्म की आखिरी तारीख है। तो भाई वीडियो को देखने के तुरंत बाद फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है। फॉर्म कैसे भरना है ये थोड़ा सा पेचीदा है, अपने आप में इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी भैया। देखिए, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी 25,000 रुपए है। जी हाँ दोस्तों, फिक्स सैलरी आपको 25,000 रुपए महीना इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी, क्योंकि ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। क्लियर है। सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया है। ये एक डायरेक्ट भर्ती है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद फोन कॉल करके या फिर SMS या फिर ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, जिसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू भी इसका बहुत हार्डकोर नहीं है। इंटरव्यू में स्पेशली मेंटल एबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, साथ ही पर्सनल बायोडेटा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने आपकी क्वालिफिकेशन के, जिसके बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंटरव्यू में यही चीजें देखी जाएंगी, कोई टेक्निकल इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पर आपसे कुछ बहुत ही पेचीदा क्वेश्चंस इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई इस जॉब का आप क्यों करना चाहते हो, ठीक है, आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें इसके इंटरव्यू में होती है। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको रेडी करने हैं, और फॉर्म अप्लाई करते टाइम फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा, यानी कि आपकी जो डिग्री है या फिर उसकी जो मार्कशीट है आपकी ग्रेजुएशन की, वो आपको फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है।
साथ ही 10वीं 12वीं की मार्कशीट भेज दीजिएगा अगर आपके पास है। बर्थ सर्टिफिकेट आपका लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है, आप ST SC कैटेगरी से OBC से बिलोंग करते हो और आपने रिलैक्सेशन ले लिया है एज वगैरह में, तो भाई आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही पैन कार्ड की कॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। साथ ही आधार कार्ड की एक कॉपी की फोटो स्टेट करके सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। आपका जो भी बैंक होगा उसकी पासपोर्ट की फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते, इसलिए सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए बैंक की पासबुक वगैरह आपसे पहले ही मांग ली जाती है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर भी ले जाने हैं और फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसके साथ आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगानी है। अब बात कर लेते हैं कि भाई फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट तो आपको पता चल गई, 13 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक ऑफलाइन भर्ती है, इस भर्ती के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और साल में 2-3 बार ये भर्ती जरूर निकलती है। तो ऑफलाइन भर के आपको यहां पर भेजना है इंडिया पोस्ट के थ्रू, ऑनलाइन फॉर्म आपको नहीं भरना होता है। अब ऑफलाइन फॉर्म कहां पर मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, ये इस भर्ती का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसके लास्ट पेजेस के ऊपर इसका ऑफलाइन फॉर्म दे रखा है, दिख रहा है, ये सारे कॉलम दे रखे हैं, फोटो वगैरह आपको लगा के सारी जानकारी अच्छे से भर देनी है, क्वालिफिकेशन वगैरह की सारी जानकारी इसके फॉर्म में भर देनी है। फॉर्म मैंने अलग से PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप फॉर्म को PDF फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उसको अच्छे से भर सकते हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस फॉर्म के साथ लगा देनी है, पंच कर देनी है और एक एनवेलप आपको ले लेना है, लिफाफा ले लेना है जिसमें आपको ये सारी की सारी चीजें डाल देनी है। 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो आपको डालनी है। जो एनवेलप रहेगा उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, बड़ा बड़ा आपको लिखना है ब्रॉडकास्ट इंजीनियर कंसल्टेंट इंडियन लिमिटेड BECIL भवन, ठीक है। ये इसका पूरा एड्रेस है, ठीक है, सेक्टर 62 नोएडा इसके जहां पर हेडक्वार्टर है, ये इसका पूरा एड्रेस है। ये आपको बड़ा बड़ा लिखना है तभी तो एड्रेस पर पहुंचेगा। और साथ ही वहां पर लिखना है एडवर्टाइजमेंट नंबर 514, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो 514 है। एंड पोस्ट अप्लाई फॉर, किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। यहां पर एक साथ 2-3 पोस्ट निकली हुई है, कुछ टेक्निकल पोस्ट है जिनके लिए एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, लेकिन जो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए वो केवल और केवल ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। तो यहां पर आप लिखोगे अप्लाइड फॉर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट। ये चीजें आपको एनवेलप के बाहर ही लिखनी है। अब आप पूछोगे कि भैया फॉर्म फीस कैसे भरनी है, जब ऑफलाइन फॉर्म है फॉर्म फीस कैसे भरनी है। किसी भी बैंक के अंदर जाकर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा अगर आप OBC जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि 295 है ना फॉर्म फीस, तो 295 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। किसी भी बैंक में आप जा सकते हैं और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम के लिए आपको ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। और वो डिमांड ड्राफ्ट भी आपको इसी एनवेलप के अंदर फॉर्म के साथ लगा देना है और आपको इंडिया पोस्ट के थ्रू भेज देना है। स्पीड पोस्ट से आपको ये भेजना है, ठीक है। आपके आसपास कोई भी पोस्ट ऑफिस होगा, स्पीड पोस्ट से आपको ये पोस्ट करवाना है, जल्दी पहुंच जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको ये भेजना है। तो ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। ऑफलाइन फॉर्म जितने भी होती है उनमें कॉम्पिटिशन काफी कम रहता है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़िया है, एग्जाम वगैरह आपका होगा ही नहीं, डायरेक्ट भर्ती है। और फॉर्म की लास्ट डेट नजदीक है, 13 जून से पहले पहले फॉर्म भर दीजिएगा। देखिए कॉल आपकी जरूर आएगी, क्योंकि पहले भी जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनका अब सिलेक्शन हो चुका, ठीक है। तो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेस रहने वाला है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का होगा ये नहीं कहा गया है। तो ये एक 100% परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ आप वहां पर परमानेंट हो जाओगे। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर BECIL आपको परमानेंट होने के चांसेस देता है, ठीक है। तो यहां पर हर साल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा BECIL के साथ वो रिन्यू होता रहेगा। तो ये इसकी सारी जानकारी है। ज्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और फॉर्म भी आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।